हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की कृषि और पशुपालन नामक चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एग्रो क्लाइमेट रीजन 11 हैं और 5 फसल क्षेत्र यानी 5 क्रॉप जोन हैं। तो वो 11 कौन से हैं देख लीजिए। कृषि जलवायु क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 2 हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में से संबंध रखता है, और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है वह शहडोल मंडला से संबंधित है। अगला कृषि जलवायु क्षेत्र है कैमूर का पठार, सतपुड़ा की पहाड़ी, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य का पठार, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड, सतपुड़ा का पठार, मालवा का पठार, निमाड़ का पठार, झाबुआ की पहाड़ी। और जो 5 फसल क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं धान क्षेत्र जो पूर्वी जिलों में है राज्य के, गेहूं क्षेत्र जो मध्य भागों में है, धान गेहूं क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में है, गेहूं ज्वार फसल क्षेत्र जो राज्य के सभी भागों में है किंतु सबसे अधिक उत्तरी भागों में है, कपास ज्वार फसल क्षेत्र जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो एक ऐसा प्रथम और एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी में जिलों की सहभागिता सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा की है, 4.8%। भूजोत का साइज जो है अपने मध्य प्रदेश में औसतन 1.78 हेक्टेयर है, जबकि संपूर्ण देश में 1.16 हेक्टेयर है। अब पढ़ते हैं प्रमुख फसलों के बारे में, जिसमें है सबसे मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं। गेहूं के बारे में देखते हैं। यह हल्की दोमट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ का कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब। और अगर अपने राज्य की बात करूं तो अपने राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं होशंगाबाद में होता है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र जबलपुर खमरिया में 2011 में स्थापित हुआ, और राज्य में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा जो होशंगाबाद में है स्थित है। प्रमुख किस्में गेहूं के सरबती, लोकवन, नर्मदाचार, सुजाता 320, 322 आदि हैं। सर्वश्रेष्ठ किस्म जो गेहूं की है वो शरबती है जो उज्जैन में उत्पादित होती है। अब अगला फसल धान की ओर देखते हैं जो कि खरीफ का फसल है। इसमें लाल पीली दोमट मृदा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य कौन से है मध्य प्रदेश के, वो है बालाघाट। अगला फसल देखते हैं मोटे अनाज में ज्वार। तो मध्य प्रदेश का ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। ज्वार जो है रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं। अगर मैं बाजरा की बात करूं तो ये खरीफ की फसल है जो भिंड, मुरैना, श्योपुर में उत्पादित होता है। जो जौ है, जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुना में होता है। जो मक्का है, मक्का को ध्यान रखिएगा कि अनाज की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का देश में तीसरे स्थान है मक्का उत्पादन में, और मध्य प्रदेश में धार जिले में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। जो दलहन है, दलहन की एक विशेषता यह है कि इसकी जड़ों में राइजोनियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में करने में सहायक होते हैं। और सीहोर जिले में एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र स्थापित है। ठीक है। अब आते हैं चना। चना का वनस्पति नाम सीसर एरिटीनम है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है देश में चना का। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान है। प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं, सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में चना उत्पादित होता है। अगर मैं अरहर या तुर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में शेरपुर सीहोर अरहर अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शेरपुर सीहोर में। और देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है अरहर के उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है अरहर का। अगर मैं उड़द की बात करूं तो मंदसौर और नीमच में उसका उत्पादन होता है। टीकमगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादित उड़द का उत्पादन करने वाला ज़िला है। अगर मैं तिलहन की बात करूं तो तिलहन उत्पादन में ना भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम है, राजस्थान का दूसरा है।
और उसमें सरसों सोयाबीन सबसे प्रमुख हैं तिलहन में। तो मैं सरसों और राई की बात करूं तो सरसों ना सबसे ज़्यादा मध्य भारत के क्षेत्र यानी जो ग्वालियर मध्य भारत का पठार है उस क्षेत्र में उत्पादित होता है। एक बात और, मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। अब मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों के तेल के कारखाने हैं। भिंड, मुरैना, मंदसौर ये सरसों उत्पादन क्षेत्र है। अब सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है देश में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरी पर राजस्थान है। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। अपने मध्य प्रदेश में धार जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। तिल की अगर मैं बात करूँ तो यह खरीफ की फसल है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की दोमट मिट्टी मृदा इसके लिए अनुकूल होती है। अलसी की बात करूं तो अलसी एक रबी की फसल है जो रीवा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मूंगफली एक खरीफ का फसल है। इसका उत्पादन शिवपुरी छिंदवाड़ा में ज़्यादा होता है। अब वाणिज्यिक फसल की मैं बात करूं तो कपास, जो कपास है, प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये खंडवा में है। भगवत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा यह है प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। अगर मैं गांजा की बात करूं तो जो गांजा है खंडवा, मध्य प्रदेश में खंडवा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गांजा का। अफीम सबसे ज़्यादा मंदसौर में होता है और नीमच में। तो गांजा खंडवा में और अफीम मंदसौर नीमच में। अफीम एक रबी की फसल है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन रीवा में। गन्ना जो है ना यह भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ना में। नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और एक बात और, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर बोहानी में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर बोहानी। ओके। अगर मैं फल उत्पादन की बात करूं तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है फल के उत्पादन में। खैर, सब्जी उत्पादन के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश का देश में 3रा स्थान है। टमाटर में पहला स्थान, प्याज में दूसरा और आलू में 5वां स्थान है। जैसे टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? जबलपुर में लौकी, जबलपुर में पत्ता गोभी, जबलपुर में बैगन, जबलपुर में आलू, इंदौर में, और प्याज खंडवा में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जियां हैं। अब लहसुन रतलाम में, धनिया इंदौर में, मिर्च बड़वानी में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं। अब अनुसंधान केंद्र की मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन, अरहर अनुसंधान केंद्र सीहोर शेरपुर, मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन, धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन, राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर, सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर, एग्रो प्लास्टिक अशोकनगर, मसाला पार्क गुना, प्रथम तितली पार्क रायसेन, मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क नवलखा इंदौर, रंगीन मछली केंद्र खंडवा, रेशम मंडी होशंगाबाद, जैव विविधता इकोलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क भोपाल, आम अनुसंधान केंद्र रीवा, प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा। फूल के उत्पादन के बारे में बात करें तो 4था स्थान है मध्य प्रदेश का। और इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अब जो कृषि संबंधी महत्वपूर्ण कृषि संबंधी तथ्य, जैसे कृषि अभियांत्रिकी यंत्र भोपाल में है, कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय 1964 जबलपुर में, राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय 2008 ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का कृषि जोत का आकार सबसे ज़्यादा हरदा में है और सबसे छोटा कटनी में है कृषि जोत आकार। और शुद्ध भूमि सबसे ज़्यादा किस जिला में है तो उज्जैन में है और सबसे कम मंडला में है। खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना कहा जाता है। मंडी अधिनियम 1960 में आया है। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1977 में हुआ है। भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में, बलराम तार योजना 2007 में आया है। मध्य प्रदेश में पशुधन की बात करूं तो संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु धार में है, सबसे कम बुरहानपुर में है। पशु घनत्व के मामले में झाबुआ सबसे ज़्यादा, होशंगाबाद सबसे कम। देश में गायों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। निमाड़ी गाय को निमाड़ी की रानी कहा जाता है। खरगोन खंडवा में निमाड़ी गाय पाई जाती है।
खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर जो इटारसी में है स्थापित है। और सर्वाधिक राज्य में दुग्ध उत्पादन मुरैना शिवपुर में होता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कुक्कुट पालन की बात करूँ तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम 19 नवंबर 1982 को स्थापित किया गया। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला 2018 में, जो अलीराजपुर झाबुआ में है। धन्यवाद।